प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर संगति के लिए, आज की इस उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू इस वचन के द्वारा सुनने वालों के दिलों में काम कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर ये बहुतों के जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बन सके। प्रभु दया कर इसके सुनने वाले को, एक एक जन को आशीष कर, आदर और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसके 46वें पद से और 52 पद। मरकुस उसका 10वां अध्याय उसके 46वें पद से 52 पद तक। वो यरीहो से आए और जब वो उसके चेले एक भीड़ यरीहो से निकली थी, तब बरतम्मै नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसको डांटा कि चुप रह, और वो पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और यीशु के साथ मार्ग पर चलने को पीछे बोल गया। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये जो एक वाक्य है, जैसा हमने वचन से पढ़ा, ये एक भिखारी है, अंधा भिखारी, जो सड़क के किनारे बैठे हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। इसका नाम बरतम्मै था, ठीक है। ये बरतम्मै जो है इस भिखारी का नाम था, लेकिन इस भिखारी के बारे में और इससे आगे कुछ नहीं बताया गया कि उसके माता पिता कौन थे, उनका घर कहाँ का था, लेकिन कहाँ थे। लेकिन वो सड़क के किनारे बैठा था, अर्थात उसका एक जो निवास स्थान था वो सड़क था। अगर हम उसका कहें कि उसका डेली का बिजनेस का एक जो बिजनेस पॉइंट था वो कहाँ था? सड़क था। वो सड़क के ऊपर ही बैठता था। तो ये सड़क जो था, सड़क से हम जान सकते हैं कि वो कैसा जगह हो सकता है। वहाँ पर लोग आते जाते होंगे, चलते फिरते होंगे, लोग उसको भीख देते होंगे, जबकि बाइबल बताती है वो भिखारी था, भीख मांगता था, ठीक है, भीख मांगता था। लोग उसे भीख देते होंगे, कुछ उसे धुतकार देते होंगे, कुछ नहीं देते होंगे। वो अपने जीवन में ये अंधेपन को लेकर काफी परेशान था और अपने जीवन को एक कैसा कहेंगे, एक अपने आप को सुरक्षित या अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस करता था। उसके पास कोई रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं था। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ भिखारी भीख मांगता था। लेकिन अचानक से एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरीहो से उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उस रास्ते में उसके साथ भीड़ भी चल रही थी। तो उस भिखारी ने देखा, उसके कान में आवाज आई और सोचा कि क्या बात है, ये किसकी आवाज है? लोगों ने बताया ये यीशु का है, ये यीशु है। बोला यीशु,
हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वो जान गया कि ये यीशु मसीह है। उसकी आत्मा के द्वारा, आत्मिक ज्ञान के द्वारा, जो अंधे नहीं देख सकते हैं, उनके अंदर एक सिक्स सेंस पाया जाता है, जो वो अनुभूति कर सकते हैं, सोच के उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वो जान गया कि ये यीशु मसीह है, ये पिता परमेश्वर का पुत्र है, ये चंगा करने वाला व्यक्ति है। और उसने चिल्लाकर प्रभु से कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा कि लोगों ने उसको कहा कि चुप हो जा, मत चिल्ला। आज भी जब हम प्रभु के लिए चिल्लाते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं, अरे ये क्या चिल्ला चिल्ला के आराधना स्तुति करते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है ना, वो फिर ये नहीं समझता मैं कहाँ हूँ, किस परिस्थिति में हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ, लेकिन वो अपने आवाज के द्वारा उसकी महिमा करने लगा। वो पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों चिल्लाया? वो क्यों पुकारा यीशु को? कि वो जानता था कि ये जो व्यक्ति है वो चंगा करता है, ये जो व्यक्ति है ये मुक्ति देता है, ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है, ये मुझको चंगा कर सकता है। उसने कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। क्यों? वो एक यहूदी था, वो जानता था कि ये जो वंश से निकला है ये दाऊद के वंश का पुत्र है, ये मेरा उद्धार करता है, मुझे बचाने वाला है। इसलिए उसने चिल्लाया, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लेकिन लोगों ने उसे चुप कराया। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे ही है। जब आप प्रभु के नज़दीकी में रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लोग मीन्स संसार आपको रोकने की कोशिश करेगा। अरे क्या बात है, आज चर्च नहीं जा सक रहे तो कोई बात नहीं, घर में आराधना कर लो। जो इस वक्त हमारी परिस्थिति है, अपने घर में आराधना कर लो। अरे नहीं हो सकता है, फलाने के पास चले जाओ, उनसे प्रार्थना करवा लो। लेकिन जिसके अंदर अपनी भूख रहती है वो अंदर से पुकारने लगता है। और ऐसा ही उस भिखारी ने कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया। लोगों ने उसको डांट दिया, लेकिन वो और जोर से चिल्लाया। बाइबल कहती है वो और जोर से चिल्लाया। क्यों? क्योंकि उसको एक आशा थी, उसको एक उम्मीद थी कि मेरा यीशु जो जा रहा है ये मुझको चंगा कर सकता है। वो और जोर से चिल्लाया कि प्रभु मुझ पर दया कर। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं। वो जब पुकारते हैं प्रभु उसकी आवाज़ को सुनता है। आज आप जिस परिस्थिति में हो, जिस दशा में भी हो, प्रभु आपकी आवाज़ को सुनता है। और इतना ही नहीं, सुनता ही नहीं, वो आपके लिए रुक जाता है। वचन कहता है, इस अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें है कि यीशु रुक गया। और जब रुक गया तो कहा उसे बुलाओ, अर्थात उसके अंदर से एक आज्ञा निकली। क्यों? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के इस वचन के अंदर बहुत सारी आज्ञाएं हैं। इन आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं तो ये आज्ञाएं हमारे जीवन में, हमारी सफलताओं में, हमारी चंगाइयों में, हमारे छुटकारे में, हमारे उद्धार में काम करता है। यीशु ने उस 5 रोटी 2 मछली के समय में क्या कहा? सबको पाती से बैठा दो। और रोटी ली, आशीष मांगा, तोड़ा, 5 रोटी 2 मछली में से 12 टोकरे बच के निकल गए। लाजर की कब्र पर जब यीशु गया, उसने क्या कहा? पत्थर को हटा दो। उसकी बहन ने कहा इसके अंदर से बदबू आती होगी। उसका विश्वास नहीं था, लेकिन जब लोगों ने पत्थर को हटाया तो उसमें से लाजर निकला। अर्थात मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का इस वचन के अंदर सिर्फ आज्ञाएं ही भरी हुई है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नया नियम, पुराना नियम। ये परमेश्वर की आज्ञा, यीशु की आज्ञा, इन 2 तरीकों से हम कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा वचन परमेश्वर के मुख से निकला जीवित वचन है। और एक एक आज्ञा हम मनुष्यों के लिए बनाई गई, और मनुष्य का यही कर्तव्य है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। शुभोपदेशक
12 उसका 13 पद में लिखा है कि मनुष्य का सारा कर्तव्य यही है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। सारी बातें सुनी गई और सब कुछ देखा गया और अंत की बात यही है कि सारी बातों के ऊपर एक ही आज्ञा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। मेहरबानी से पढ़ दीजिए उसको। शबोपदेशक 12, शबोपदेशक 13-14। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। प्रभु न्याय करेगा, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। प्रियो, उस सड़क पर यीशु इस भिखारी के लिए चल रहा था। मैं विश्वास करता हूं उस रास्ते पर यीशु इस भिखारी के लिए चला। क्यों? क्योंकि वो जक्कई के लिए भी चला, वो 12 बरस की लहू बहती हुई स्त्री के लिए भी चला, आज ये इस भिखारी के लिए भी चला। और ऐसा ही प्रभु आज हमारे जीवन में भी चल कर आता है। आज सवाल कि आज हम उसे पहचान नहीं पा रहे, आज हम उसे पहचान नहीं पा रहे। उस लहू बहती हुई स्त्री ने उसके दामन को छुआ और वो चंगी हो गई। जक्कई उसको देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा, परमेश्वर का उद्धार उसके जीवन में आ गया। आज इस भिखारी के पास जब यीशु जा रहा है तो वो बोल रहा है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो, यीशु ने उसको बुलाया, उसको मेरे पास लाओ। चेलों ने उसको बुलाया और यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? उसने कहा, हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। और वो देखने लगा। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर में जो चाहत थी वो सिर्फ इतना ही थी कि मैं देखने लगूँ, और कुछ नहीं चाहता था। वो सिर्फ इतना ही चाहता था कि मैं देखने लगूँ। और वो यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। आज अगर हम विश्वास करते हैं उस अंधे भिखारी की तरह, तो ये जान जाइए कि आपके विश्वास के द्वारा आप प्रभु से जो भी मांगेंगे आपके जीवन में वो पूरा होगा। वो चिल्लाया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझ पापी पे दया कर। याचना किया, प्रभु मुझ पापी पे दया कर। प्रभु तक उसकी आवाज गई और प्रभु ने उसकी आवाज को सुनकर रुका और रुक कर उसको कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। वो आया, उसको लाया गया, उसको पूछा गया, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। वो उसी वक्त देखने लगा, वो उसी वक्त देखने लगा और यीशु के पीछे हो लिया। वो यीशु के पीछे हो गया। प्रियो, आज हम चंगाई को तो पा लेते हैं अपने जीवन में, उस सारे चीज़ों को पा लेते हैं जो हमारी लालसाएं होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद का जीवन फिर उन्हीं रास्तों में हम चले जाते हैं। आज आप किसी बीमारी में हैं, आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आती है, आपको छूती है, आप चंगे होते हैं, लेकिन उसके बाद का जीवन आप अपना प्रभु के साथ नहीं बिताते, प्रभु की संगति में नहीं जाते हैं, प्रभु के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपकी मनोकामना पूरी हो गई। अब उसे यीशु नहीं चाहिए, अब उसे यीशु नहीं चाहिए, अब उसे अपना संसार चाहिए। क्योंकि उस संसार में ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर शैतान उसको टालने को तैयार होता है। शैतान टालने को तैयार होता है। अरे, जब तक तुम बीमार थे, ठीक थे, मांग लिया, मिल गया, अब आ जाओ मेरे तरफ। ठीक इस भिखारी के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन ये भिखारी क्या किया? यीशु के पीछे चलने लगा, अर्थात यीशु का चेला बन गया, उसके साथ चलने लगा और प्रभु की महिमा करने लगा। प्रियो, ये एक ऐसा अंधापन है, ये एक ऐसा अंधापन है जिसको हम ये कह सकते हैं कि इसके जीवन में वो छुटकारा प्रभु के द्वारा आ गया।
लेकिन एक अंधापन ऐसा भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मनुष्य के अंदर आत्मा में होता है। आत्मा में होता है। ये अंधापन क्या है कि वो आत्मा में है। आत्मिक अंधेपन को भी देख लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के इसी कलाम में पाया जाता है। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर 12वां पद तक। हुए हाँ। उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। जो जन्म का अंधा था। और उसके चेलों ने उससे पूछा। उसके चेलों ने उनसे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था हाँ। कि यह अंधा जन्मा, हाँ। इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। हालेलुया। आपको मैंने पहले दिखाया कि एक अंधा वो था जो शारीरिक रूप से अंधा था, जो देख नहीं सकता था। उसके अंदर एक चाहत थी कि मैं देखना चाहता हूं। और एक अंधा ये है जो बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन परमेश्वर का नहीं हो रहा। उस रास्ते से प्रभु यीशु जा रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। बल्कि उसके चेलों ने कहा कि हे प्रभु, इसमें से इसने कौन सा पाप किया था कि ये अंधा पैदा हुआ? इसके माँ बाप ने अंधा काम किया पाप का, या माँ बाप पापी थे? क्या कारण था कि ये अंधा हुआ? प्रभु ने कहा ना इसके माता पिता ने पाप किया ना इसने, ये इसलिए हुआ कि प्रभु की महिमा होने पाए। प्रियो, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यहूदी परंपरा के मुताबिक जो अंधे होते थे ना, उनके ऊपर एक वस्त्र डाल दिया जाता। अब आप ये कहिएगा कि इसको कैसे पता चला कि ये जन्म का अंधा है? ये जन्म का अंधा है कैसे मालूम? क्यों? क्योंकि यहूदी परंपरा के मुताबिक जो अंधे होते थे उसके शरीर के ऊपर एक काला वस्त्र डाला रहता था, जिससे लोग ये जानते थे कि ये व्यक्ति जो है ये अंधा है। क्योंकि जब हम उस अंधे को देखते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया, शारीरिक अंधा, तो उसमें एक जगह है, उसके 50वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मरकुस 10 उसका 50वां पद, वहां पर लिखता है वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र खड़ा हो गया, उठा और यीशु के पास आया। वो कपड़ा क्या था? वो कपड़ा उसकी पहचान थी। वो कपड़ा उसकी पहचान थी कि मैं अंधा हूं। लेकिन जब चेलों ने उसको कहा कि तुझे वो बुलाता है, तो वो क्या किया? तुरंत अपना कपड़ा जो था वो फेंक दिया। वो जान गया कि अब मेरा उद्धार हो गया, मेरा यीशु अब मुझे पुकार लिया है, मेरा यीशु अब मुझे बुला लिया है, अब मैं चंगा हो गया हूं। इसलिए उसने अपने उस कपड़े को क्या कहा? फेंक दिया और फेंक कर यीशु के पास गया। और तब यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है? उसके अंदर जो विश्वास था वो ये विश्वास था कि यीशु मुझको चंगा करेगा। वो सड़क के किनारे था, उसको भी यीशु के चेलों ने देखा और देखकर कहा कि यीशु तुझको बुलाता है। जब वो उसके पास गया, लेकिन ये भिखारी जो था, जो जन्म का अंधा था, ये बैठा हुआ है, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं है। देखिए, अंधे दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक आत्मिक। शारीरिक अंधा जो होता है उसके अंदर एक हलचल होती है। कहने का मतलब ये होता है कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर से, ये ध्यान से या अपनी सोच से ये सोचने लगता है कि ये व्यक्ति कौन है, इस वक्त कैसा समय है, अभी क्या हो रहा है, ये हल्ला क्या है। इस तरह की बातों से वो उस चीज का ध्यान, अंदाज, मनन कर लेता है। लेकिन जो आत्मिक अंधा होता है, आत्मिक अंधा जो होता है, वो आंख रहता है उसके पास, वो आंख रहता है उसके पास, लेकिन उस आंख में कुछ नहीं रहता है, न ज्योति रहती है, न परमेश्वर का वचन रहता है, न प्रकाशन रहता है, न कुछ रहता है। उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। वो आत्मिक रूप से अंधा रहता है। जब यीशु उसके पास गया और यीशु ने उसको देखा, और देखने के बाद क्या किया कि उसके लिए मिट्टी को साना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जान गए
कि इसका आँख का जो गोला है इसकी आँख ही नहीं है, अर्थात वो जन्म से अंधा है। यीशु ने मिट्टी सानी, और मिट्टी को किससे साना? थूक से साना। वो थूक से क्यों साना? मिट्टी को थूक से क्यों साना? वहाँ तो पानी भी मिल सकता था, लेकिन उसने थूक से मिट्टी को क्यों साना? वो थूक उसके अंदर से निकला, उसके अंदर से निकला, और जो खुदा के अंदर से निकलता है वो, चाहे वो थूक हो, चाहे फूंक हो, चाहे कुछ भी हो, वो खुदा के अंदर से निकलने वाला वो खुदा ही हो। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसको फूंका, तो परमेश्वर के अंदर से क्या निकला? वो फूंक, और वो फूंक से जो सांस निकला वो आदम के अंदर समाया और वो जीवित प्राणी बन गया। इस तरीके से वहां पर परमेश्वर ने फूंका, और यहाँ पर यीशु मसीह ने, बाइबल में एक जगह है कि उसने अपने चेलों को ऊपर फूंका और कहा तुम पवित्र आत्मा पाओ। वो फूंका, उसने भी फूंका, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने थूका। थूका इसलिए कि मिट्टी को साननी थी, उसको गोला बनाना था, उसके अंदर वो आँख पैदा करना था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आँख नहीं थी, वो आत्मिक आँख उसके अंदर उसको देना था। उसने मिट्टी को सानी, उसको दिया और कहा जाओ शीलो के कुंड में जाकर धो लो। ये शीलो का कुंड क्या होता है? ये शीलो का कुंड का मतलब है भेजा हुआ। तो ये भेजा हुआ कौन है? इस अंधे भिखारी के लिए, इस जन्म के अंधे भिखारी के लिए भेजा हुआ व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु ने अपना परिचय इस तरीके से दिया कि जाओ शीलो के कुंड में जाकर धो लो, अर्थात भेजा हुआ का अर्थ है शीलो का कुंड, उसमें जाकर धो लो। और उसने जाकर अपनी आंखों को धोया और वो देखने लगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अंधा है इसकी कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह अंधा जो था ये आत्मिक रूप से अंधा था। ये आत्मिक रूप से अंधा था। इसके अंदर परमेश्वर का प्रकाशन नहीं था, इसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। आज हमारे अंदर में भी, हम मसीहों के अंदर में भी, हम मनुष्य जाति के अंदर में भी प्रभु यीशु मसीह को जानने का जो आत्मिक बातें हैं, आत्मिक ज्ञान है, वो हमारे अंदर नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता है और हमें नहीं सिखाता है, तब तक हम उन बातों को नहीं समझ पाते। इस इंसान के अंदर में भी इन सब बातों का ज्ञान नहीं था, और जब इन बातों का ज्ञान नहीं था तो वो आत्मा में जो था वो अंधा था। आत्मा में अंधा था, वो स्तुति नहीं कर सकता था, वो आराधना नहीं कर सकता था। और एक अंधा व्यक्ति जो है वो कभी भी परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं समझ सकता है। ना वो स्वप्न देख सकता है, ना वो दर्शन देख सकता है, ना परमेश्वर की उन बातों को जो होने वाली बातें हैं उनको देख सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय स्तिफनुस जो प्रभु का चेला, जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था तो वो आँख खोलकर क्या देखता है? स्वर्ग खुला हुआ है और परमेश्वर के दाहिनी ओर परमेश्वर का पुत्र बैठा हुआ है। वो आँख खुले आँख से देख रहा है। ये है आत्मिक आँख। ये आत्मिक आँख जो है ये आपको देखने को मजबूर करता है। ये आपको दिखलाता है आने वाली पीढ़ियों के बारे में, आने वाली जनरेशन के बारे में, आने वाली चीज़ों के बारे में। यूहन्ना पतमस टापू में जो दर्शन देखता है वो कैसे देखता है? दर्शन हमेशा खुली आंखों से देखा जाता है, स्वप्न हमेशा बंद आंखों से देखा जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। स्वप्न हमेशा बंद आंखों से देखा जाता है और दर्शन हमेशा खुली आंखों से देखा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति था इसके पास कुछ भी नहीं था, न दर्शन था, न स्वप्न था, न कोई आत्मिक ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। ये मरा हुआ एक इंसान जिसके अंदर आत्मिक आँख नहीं थी। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय, उसका 22 और 23 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर ही उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा शरीर ही अंधियारा रहेगा। प्रियो, ये शरीर का जो दिया आँख है ना, इसके द्वारा
हम बहुत सी चीज़ों को अपने आत्मा में, अपने इंटरनल मेमोरी में डाल लेते हैं। जैसे एक लैपटॉप को या कंप्यूटर को लोड करने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लिया जाता है? आप लोग में से सब कंप्यूटर चलाने वाले हैं, बताइए। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर किसी चीज़ को इनपुट करेंगे तो उसको इनपुट करने का जरिया क्या क्या? ठीक है, पावर ऑन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब रेडी है, अब हमको उसके अंदर इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए क्या चीज़ है? चाहे हम उसके सीडी ड्राइव के सीडी के माध्यम करेंगे या पेन ड्राइव के माध्यम से करेंगे या किसी के लिंक से उसको कनेक्ट करके करेंगे, है ना? और क्या माध्यम हो सकता है इसका? हाँ, कीबोर्ड के द्वारा लिख कर उसके अंदर पुट अप कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे साधन है जिसके द्वारा ही हम उसके अंदर, उसकी मेमोरी में हम वो चीज़ को डाल सकते हैं। लेकिन मनुष्य के दिमाग की जो मेमोरी है उसके अंदर डालने के लिए सबसे खतरनाक चीज है मेरा आँख। ये आँख एक ऐसी बला है कि आप इसको जिस रूप से डालिएगा ये आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेगा। अगर इस आँख से आप अच्छी चीज़ों को देखेंगे आपका आत्मिक जीवन भी अच्छा होता जाएगा। अगर इस आँख के द्वारा आप गलत चीज़ों को व्यवहार करेंगे तो ये आपके लिए उतना ही बुरा होता जाएगा, क्योंकि ये आपके शरीर में, आपकी आत्मा में इनपुट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि आँखों के द्वारा। पुरानी व्यवस्था में था कि आप अगर फिजिकली कुछ पाप करते थे तो वो पाप कहलाता था, लेकिन प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारी आँख से भी तुमने व्यभिचार कर लिया या बुरा काम कर लिया या बुरी सोच कर ली, अपने भाई से विरोध कर लिया, तो समझो तुमने पाप कर लिया। तो सोचिए कितना डेंजरस है। अगर हम अपने विचारों में भी कर ले तो ये हमने पाप कर लिया। आज हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कर लेते हैं। हमारे आंखों के द्वारा ही आज हम परमेश्वर से दूर होते चले। हवा अदन की वाटिका में परमेश्वर से दूर कैसे हो गई? आंखों की अभिलाषा से। ठीक है, आइए मेरे साथ उस पद को जरा से निकाल ले और पढ़ लेते हैं। देखिए उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभावु और बुद्धि के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी उसे खाया। यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहली बात, खाने में अच्छा, देखने में अच्छा और शरीर के लिए लाभदायक, अर्थात अपनी अभिलाषा के चलते। अपनी अभिलाषा के चलते शैतान यही काम आपके जीवन में करता है, आपको आपकी अभिलाषाओं में डाल देगा। वो भिखारी जो अंधा था, जो आत्मिक रूप से अंधा था, उसकी आत्मिक आंखें खत्म हो गई थी, उसके अंदर कोई चाहत नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी परमेश्वर के प्रति। उसके पास यीशु आया, उसने कुछ नहीं कहा। इस भिखारी ने कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता है। प्रभु ने पूछा देखना चाहता है, लेकिन प्रभु ने मिट्टी सानी उसके आंखों पे लगाया और कहा सिलो के कुंड में जाकर धो ले। उसने ये भी नहीं कहा धन्यवाद हो प्रभु तेरा। वो ये भी नहीं कहा कि तू कौन है। उसने ये भी नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उसके अंदर कोई हरकत नहीं थी, लेकिन जब वो आंख धोया तो वो देखने लगा। क्यों? इस आंखों के द्वारा आज हमारे आत्मिक जीवन को शैतान गिरा दिया है। सिर्फ गिरा ही नहीं दिया, मनुष्य को तो छोड़िए, उसने प्रभु यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने को आया तो उसने कहा कि तू इस पत्थर से कहे रोटी बन जाए। पेट की भूख, तू अपने आप को यहां से गिरा दे, तेरे पिता के स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, मैं ये सारा कुछ तुझको दे दूंगा। कहने का मतलब है बहुत सी लालसाओं के अंदर उसको रखा, लेकिन प्रभु दूर हो शैतान, प्रभु ने उसको दूर कर दिया। आज हमने हमारे अंदर में भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें सबसे पहले परख लेना है और परख कर यही कहना है कि दूर हो शैतान। प्रियो,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाऊल का नाम आपने सुना है। शाऊल ही आगे चलकर पौल बना, बहुत बड़ा प्रभु का दास, बहुत सी कलीसियाओं को स्थापित किया, बहुत के काम किया, बहुत से प्रभु की महिमा के लिए कार्य किए। लेकिन ये शाऊल जो था, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको, ये रोमी सरकार का एक बहुत ही यूं कह सकते हैं कि भाड़े का गुंडा, जो मसीहों को सताता था और उसको मारता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इसी शाऊल को प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क के रास्ते पर अंधा कर दिया, जिसका वर्णन मुझे प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसके 1 से लेकर 19 तक मिलता है। पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग सब अपने बाइबल में देख लीजिएगा। प्रेरितों 9 अध्याय उसके 1 से लेकर 19 तक में, वहां शाऊल जब जा रहा था मसीहों को सताने के लिए, मारने के लिए, तब प्रभु यीशु की ज्योति चमकी उसके ऊपर, और जब ज्योति चमकी तो वो मुंह के बल गिर गया, और जब गिर गया तो वो पूछता है, तू कौन है? उत्तर आता है, मैं यीशु हूं, तो क्यों मेरे लोगों को सताता है? वो समझ गया कि यीशु मुझसे बात कर रहा है। वो अपना आंखों को रगड़ने लगा और वो अंधा हो गया। और जब वो अंधा हो गया तब वो एक वाक्य है जिसको मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता हूं, आप निकाल ही लीजिए मेरे साथ। मरकुस रचित प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसके 1 पद से। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। एक मिनट, जब इसके बाद उसने यीशु की बातों को सुना अपने जीवन में, तब वो जान गया कि जिसको मैं सता रहा हूँ ये वही यीशु है जिसके लोगों को मैं सता रहा हूँ। और वो अंधा हो गया। और उसी दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था जो प्रभु का दर्शन में कहा, हे प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, हनन्याह तू इसके पास जा और जाने के बाद तू इसके लिए प्रार्थना कर और ये देखने लगेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। और जब वो हनन्याह उसके पास गया और जाके उससे प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद उसके आंखों से वो छिलका, कहता है छिलका, अर्थात उसके अंदर का जो गर्व था, अंदर का घमंड था, अंदर का पाप था, अंदर की वो सारी चीज़ें जो सोचता था मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, वो सब कुछ खत्म कर दिया प्रभु। उसके आंखों से वो छिलका गिर गया और वो देखने लगा। अर्थात क्या, उसकी आत्मिक आंखें जो थी वो खुल गई। उसने प्रभु यीशु का शब्द सुना और सुनने के बाद उसकी आंखों से वो पर्दा हट गया, वो छिलका गिर गया। उसका चेला हनन्याह, यीशु का चेला हनन्याह आकर उसके पास प्रचार किया, यीशु के नाम से उसको छुआ, प्रार्थना किया और वो देखने लगा। आज हमारे जीवन में भी हमारे आत्मिक जीवन को बनाने के लिए ऐसे ऐसे बहुत से प्रभु के लोग हैं जो आप तक पहुँचते हैं, आपके वचन से बातें करते हैं, बहुत से माध्यमों से आपसे बातें करते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ता है कि ये वचन प्रभु का है, इसको हम माने या ना माने। इसी शाऊल को जब पौल बना दिया गया बपतिस्मा के बाद, तब इसने अपनी गवाही दी। इसकी गवाही प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय उसके 6 से लेकर 16 के अंदर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये गवाही उसने अपने मुंह से दी कि मैं किस तरीके से दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था और प्रभु का दूत, प्रभु ने मुझको किस तरीके से छुआ और एक प्रभु का दूत अर्थात प्रभु का वो
चेला या शिष्य जो भी कह ले आया, आने के बाद मुझको प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया। हनन्याह के बारे में कहता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, शैतान 3 जगह पर इंसान को बड़ी तेजी से गिराता है, और वो है 3G। ABCD का G पढ़ते हैं ना, 3G। 3G के अंदर परमेश्वर के दासों को, प्रभु के लोगों को शैतान गिराने की कोशिश करता है, उसके आत्मिक जीवन को नष्ट करता है। पहला जी जो है गर्ल, लड़की अर्थात व्यभिचार। अगर कोई प्रभु का दास अच्छी सेवकाई में है, पुरुष, उसको शैतान व्यभिचार में सबसे पहले गिरा देता है। हम अपनी आंखों से उस व्यभिचार को करने के बाद अपनी आत्मिक जीवन से हम दूर हो जाते हैं। नंबर 2 ग्लोरी अर्थात धन, दौलत, रुपया, पैसा, इन सब चीजों के माध्यम से शैतान उसको गिराने लगता है। जब हम प्रभु में आते हैं, शैतान भी मुझको देने को तैयार हो जाता है। उसने भी यीशु मसीह को कहा कि तू मुझको झुककर दंडवत कर, तो ये मेरी सारी जो तू देख रहा है, मैं सब कुछ तुझको दे दूंगा, पूरा सारी महिमा दिखा दिया। मैं आपको इसके बाद फिर बताऊंगा किसी एक स्टडी में कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की कैसे परीक्षा की थी। ये ग्लोरी देकर भी गिराता है, महिमा देकर, पैसा देकर, धन देकर, रुपया देकर। आज प्रभु के दासों को इतना पैसे की लालसा है, इतना पैसे का भूख है कि वो परमेश्वर के तीसरी चीज जो है इससे भटक गए, जिसको कहते हैं गॉस्पेल। आज प्रभु के वचन को रखकर, ग्लोरी को लेकर प्रभु की सेवकाई में लगे। क्यों? कुछ दिन पहले मैंने प्रभु के एक दास को देखा, वीडियो में देखा, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। वो कह रहे हैं कि अपने अपने एटीएम पर हाथ रखो और अपने अपने एटीएम पर तेल लगाओ और उस पर प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा इस वक्त उस एटीएम में आ रहा है और तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों रुपए घुस जाएगा। दिस इज द, ये क्या गॉस्पेल है? ये प्रभु का प्रचार है, ये प्रभु का प्रचार है। प्रभु ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, अपनी तकलीफों को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ये नहीं कहा कि अपने एटीएम पर हाथ रखो और दुआ करो तो मैं करोड़ों रुपए उसमें डाल दूंगा। आज ऐसे ऐसे प्रभु के गॉस्पेल को लेकर, अर्थात प्रभु के ऐसे ऐसे प्रचारों को लेकर शैतान हमारे अंदर काम करता है। प्रियो, ये आत्मिक अंधापन बहुत खतरनाक है। इसमें हम चलते हैं, डोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी की सहायता किसी पर नहीं। अगर कोई हमको चलाता है तो उसको पकड़ कर चलते हैं, अगर कोई सुनाता है तो हम खुद सुन लेते हैं, जो वो बोलता है वही सुन लेते हैं। आत्मिक अंधापन ये है कि वो आंख से तो नहीं देखता, लेकिन कानों से सुनने की शक्ति रखता है। वो जो तुम बोलोगे वो सुनेगा, वो अपना सिक्स सेंस नहीं लगाएगा, वो आत्मिक ज्ञान से वो नहीं सोचेगा। जैसे उस अंधे भिखारी ने सोच लिया कि ये यीशु ही है जो जा रहा है, तब उसने चिल्लाया, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लेकिन ये भिखारी, यीशु उसके पास तक आया, लेकिन उसके कान में जूं तक नहीं लगा। आज हमें परखना है, समझना है कि हम किस जगह पर परमेश्वर के चीजों से वंचित हो रहे हैं। प्रियो, आपको मैं बहुत अंदरूनी बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे मसीह कलीसियाओं के अंदर, हमारे अंदर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, अर्थात मेमने को रख लिया, लेकिन मेमने की चर्बी, उसकी सिर को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी खाने के लिए, उसने उनको छोड़ दिया। मुझको ये चीज़ पढ़कर बड़ा अजीब सा लगा। जिस समय मैं इस चीज़ों को सुना, मैंने सोचा प्रभु ये वचन तो सही है, क्योंकि तूने मिस्र से निकालते वक्त मिस्रियों को, इस्राएलियों को कहा था कि मिस्र में तू मेरे लिए एक मेमना बध करना और उसका रक्त अपनी चौखट पे लगाना,
और जिसका रक्त उसकी चौखट पे लगा हुआ रहेगा, जिसके जिसके चौखट पे वो घर बच जाएगा। और उसने अख़मीरी रोटी के साथ उस गोश्त को खाने की परंपरा बताई, कड़वे साग के साथ उस रोटी को खाने की परंपरा बताई। लोगों ने इतना दूर तो कर लिया, लेकिन आज लोगों ने परमेश्वर की उस मेमने की चर्बी को, सर को और अतड़ियों को छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, ये गुप्त एक रहस्य है, ये एक गुप्त स्टडी है। ये अतड़ियों को, इन चर्बियों को, इन सर को, ये सब परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की गुप्त बातों को है, जो पेट के अंदर थी, मेमने के पेट के अंदर थी, जो प्रभु के अंदर से निकली हुई बातें हैं। उन बातों को, गुप्त बातों को आज हमने छोड़ दिया है। उन अतड़ियों को फेंक दिया, उन चर्बियों को फेंक दिया, उन सरों को फेंक दिया, सिर्फ मांस को लेने लगे। क्यों? क्योंकि मांस खाने में स्वादिष्ट है। मैंने आपसे कहा था कि ग्लोरी के माध्यम से भी शैतान आपको बहकाता है और गॉस्पेल के माध्यम से भी शैतान आपको गिराता है। आज परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसी गुप्त बातें हैं जो आज तक हम मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं होती, या प्रकट होते के लिए भी ऐसे प्रभु के दास नहीं है जो उन गुप्त बातों को हम तक लाने का बीड़ा उठाएं। क्यों? ये बाइबल कॉलेज में नहीं आएगा, ये परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा कि उन गुप्त बातों को, उन रहस्यों को, उस भविष्यवाणियों को हम तक पहुंचाने के लिए वैसे ऐसे प्रभु के दास की भी आवश्यकता है। क्यों? ये अंधापन बहुत खतरनाक है। मैं आपको एक पद पढ़ाना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसका 12 से 14 तक हम जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम एक शब्द पढ़ते हैं। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये जो वचन सुना, इससे उन्होंने ठोकर खाई। प्रभु अपने चेलों के साथ में फरीसियों को कुछ ऐसी बातें कही जिसके चलते वो ठोकर खाएं। तो प्रभु ने जवाब क्या दिया उनको? उसने उनको उत्तर दिया, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। और जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं और अंधा कभी अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अर्थात प्रभु ने कहा ऐसे लोगों को जाने दो, क्योंकि जिस पेड़ को मेरा परमेश्वर, मेरा पिता नहीं लगाया है, वो पेड़ उखाड़ा जाएगा। आज ऐसे ऐसे भी प्रभु के दास हैं जो प्रभु की सेवकाई को ग्लोरी, गॉड और गॉस्पेल के माध्यम से बर्बाद कर देंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में जब हम प्रभु के राज्य के वारिस होंगे, जब प्रभु के सिंहासन के सामने आएंगे, तब प्रभु हमसे पूछेगा, क्या तुमने अपने आत्मिक जीवन में अपनी आत्मा को तैयार किया? प्रकाशित वाक्य उसका 3:17 कहता है कि तू जो कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और तुझ किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा पास्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा आत्मिक विश्वासी हूँ, मैं बहुत अच्छा आत्मिक वर्शिपर हूँ, मैं बहुत अच्छा वर्शिप करता हूँ। प्रियो, इसका तुलना, इसका वजन, इसको जांचने वाला मेरा परमेश्वर है। आप अपने से ये मत आंकिए कि मैं कुछ हूँ। मैं एक ऐसे वर्शिपर की बात करूंगा आपके सामने, एक ऐसा पास्टर है, उसका भी नाम मैं नहीं बताऊंगा मैं, कि जब लोगों ने जाकर उनसे कहा कि सर हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, बाहर से मेरे प्रीचर आए हैं, ज़रा 1 घंटे का अगर आप वर्शिप चला देते तो बड़ी मेहरबानी होती। आप बहुत अच्छे वर्शिपर हैं, आपकी वर्शिप बहुत अच्छी लगती है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बताया। सच में वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा मैं 16,000 रुपये लूँगा 1 घंटे का वर्शिप। कितना? 16,000 रुपये लूँगा वर्शिप करने का मतलब, अर्थात परमेश्वर की महिमा करने के लिए मुझको 16,000 रुपये चाहिए। सोचिए, आज ऐसे भी प्रभु के दास है। ये प्रभु का दास है, ये विश्वासी नहीं है, कोई सिंगर नहीं है, ये प्रभु का दास है।
जिसने ये पैसे की डिमांड रखी। प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये अंधा देखने लगा तब लोगों ने पूछा, अरे तू अंधा था, तुझको किसने चंगा किया? फरीसियों ने पूछा, कैसे तू चंगा हो गया? उसके माँ बाप को बुलाया, अरे ये तो अंधा जन्मा था, ये कैसे चंगा हो गया? उसके माँ बाप ने कहा, मुझको नहीं मालूम, तू इसी से पूछ ले। उसने कहा, मुझको यीशु ने चंगा किया। वो गवाही दिया कि मुझको यीशु ने चंगा किया। और इसके 5वें पद में लिखता है कि जब तक मैं जगत में हूं, यूहन्ना 9:5 में, कि मैं जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं ज्योति हूं। अर्थात वो जब तक यीशु मसीह जगत में है ज्योति, और ताकि जो कोई नहीं देखते हैं, उसके 39वें पद को पढ़िए मेहरबानी से, यूहन्ना 9:39। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, वो देखें। अर्थात जो आत्मिक अंधे हैं, जो नहीं देख पाते हैं, वो देखने लगे। मेरा अनुग्रह उसके लिए है, वो देखने लगे। जो आत्मिक है, जिसको आत्मा की भूख है, जिसको चाहिए वो आत्मिक ज्ञान, वो देखने लगे। लेकिन आगे पढ़िए, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए, वो अंधे हो जाए। तो क्या यीशु मसीह ने श्रापित किया उनको? नहीं, उनको आत्मिक रूप से ये कह दिया, जो नहीं देखते हैं वो देखने लगे, और जो देख रहे हैं, जो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत ऊंचा अपने आप को समझ रहे हैं, वो अंधे हो जाए। अर्थात उसके अंदर से सारी आत्मिक भावनाएं, परमेश्वर का आत्मा का ज्ञान, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की सारी वो बातें खत्म हो जाए। ये आत्मिक अंधापन जो है वो मनुष्य को धीरे 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 आपको खत्म कर देगा, नीचे की तरफ ले जाएगा। प्रियो, ये आत्मिक अंधापन बहुत खतरनाक है। आज प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई आत्मिक अंधापन कर रहे। क्यों? क्योंकि जब तक वो इस जगत में था वो ज्योति बनकर था, लेकिन जब वो गया तो उसने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें इन आत्मिक ज्ञानों को देता है, आत्मिक वचन को देता है, आत्मिक सोच को देता है। प्रिय, मैं इस वचन को अब खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस आत्मिक ज्ञान के पीछे रहें जिस समय प्रभु यीशु मसीह की पूरी टूट जाएगी, उसके आने का वो शब्द सुनाई देगा, वो आंख उसे देखेगी। वचन कहता है कि जिसने उसे भेदा है वो भी देखेंगे, और जो उनके लोग हैं, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी उनको देखेंगे। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 10 और 11वां पद कहता है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास से उठा लिए जा रहे थे तो गलील में चेलों ने उनको जाते हुए देख रहे थे, तो स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा, हे गलीलियों, तुम क्या देख रहे हो? आज तुम जिसको इस तरीके से जाते हुए देख रहे हो, एक दिन तुम इसको आते हुए भी देखोगे। अर्थात वो अपनी उन आंखों से, अपनी आत्मिक आंखों से वो देख रहा है कि मेरा यीशु स्वर्ग के ऊपर जा रहा है, और फिर एक दिन स्वर्गदूत कहता है कि तुम इन्हीं आत्मिक आंखों से देखोगे कि मेरा यीशु आ रहा है। ये आत्मिक आंख प्रत्येक मनुष्य के अंदर में बहुत जागृत होनी चाहिए, बहुत सेंसिटिव चीज़ है। हम आत्मा में प्रभु को ये देख सकते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आत्मिक रूप से क्या क्या डेवलपमेंट कर रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति अगर प्रभु की संगति में रहेगा तो उसको यीशु मसीह का आत्मा, अर्थात परमेश्वर का आत्मा उसको चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक सहायक दूंगा, अर्थात एक हेल्पर दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा हमेशा, जो सब कुछ तुमको सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा, दिखाएगा, अर्थात सत्य का आत्मा। आज हमको चलाने वाला पवित्र आत्मा है।
और यही अंधा व्यक्ति जब चंगा हो गया, लोगों ने उससे पूछा तुम क्या थे, कैसे चंगे हो गए, क्या हुआ? उसने एक शब्द कहा और इसी में उस अंधे का उद्धार हो गया। अर्थात जो आज तक आत्मा के अंधेरे में था, आत्मिक रूप से अंधा था, वो जीवन की ज्योति पा गया। और जीवन की ज्योति, यीशु ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूं। और वो जीवन की ज्योति आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इसके 25वें पद को आप मेहरबानी से निकाल लीजिए। यूहन्ना 9 उसका 25वां पद। उसने उत्तर दिया, उसने, किसने? उस अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या वो पापी है नहीं। ये नहीं। लोग कहने लगे वो तो पापी है। वो बोला मैं नहीं जानता वो पापी है कि नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, पर एक बात मैं जानता हूँ कि मैं अंधा था। कन्फेस कर रहा है, वो अंगीकार कर रहा है, वो गवाही दे रहा है कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ, और अब मैं देखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कल तक मैं अंधा था, आत्मिक आंखें बंद थी, मैं नहीं जानता था किसी बातों को, लेकिन आज उसने मुझको छुआ, उसने मुझको चंगा किया, मेरी आत्मिक आंखों को खोला और आज मैं देख रहा हूं। अर्थात मैं आत्मिक रूप से अब देखने लगा हूं। इसका तात्पर्य यही है कि मैं आत्मिक रूप से देखने लगा हूं। वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ यीशु मसीह को पुकारा कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह दया किया, उसके पास गया, उसको छुआ, उसको चंगा किया और कहा कि जा तू देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। वो विश्वास किया। और एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि मैं अगर विश्वास ही करूंगा तो हमारा उद्धार हो गया। अक्सर मैं इस बात को सुनता हूं, मैं विश्वास करता हूं हमारा उद्धार हो गया। मैं ऐसे ही कुछ व्यक्तियों से बात किया हूं तो उन्होंने कहा हाँ हमारा उद्धार हो गया भाई। हमने कहा आपका उद्धार कैसे हुआ? तो हम तो विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने से आपका उद्धार हो गया? बोला हाँ बाइबल तो लिखा है विश्वास करने से उद्धार हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, आपको मैं एक पद पढ़वा रहा हूं, वो पद आप पढ़िए मेरे साथ। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। याकूब 2 अध्याय उसका 14 पद। पढ़िए। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता, अगर वो कर्म नहीं करता है, देखिए विश्वास के साथ क्या करना होगा? कर्म करना होगा। इस अंधे भिखारी ने क्या किया? कर्म किया। कर्म क्या किया? वो जाग नहीं, वो गया। उसको जब यीशु ने बुलाया वो पैदल चलकर गया। उसका वो जो चलना था उसका विश्वास के साथ उस कार्य को था, वो कार्य को प्रकट किया कि प्रभु मैं तेरे तक आता हूं। यीशु उससे दूर खड़ा था। यीशु ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ। यीशु के चेलों ने गया, जाकर कहा तुझको वो बुलाता है। वो चलकर कपड़े को फेंका और यीशु के पास चलकर आया, अपने विश्वास को क्रिया में परिणित किया। यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा लेना था तो यरदन तक वो चलकर आए और तब जाकर पानी में बपतिस्मा लिया। तो विश्वास क्रिया बिगर अधूरा है। लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं हमारा उद्धार हो गया। नहीं, विश्वास को क्रिया में बदलना पड़ेगा। क्यों? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये क्या है? अनदेखी वस्तु। वो अंधा नहीं जानता था, वो अंधा देख नहीं सकता था, वो नहीं जानता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखा, नहीं जानता था, नहीं सोचा था कि क्या होगा। लेकिन जब वो क्रिया में आया, जब वो चलकर यीशु के पास गया, यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा
मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। ठीक इसी तरीके से उस जन के अंधे के साथ भी हुआ। जब यीशु के पास उसको लाया गया, जब यीशु उसके पास गया, उसने उस मिट्टी सानी उसके आंखों में लगाया और लगाने के बाद उसने कहा कि जा सिलों के कुंड में धो ले। तो वो जब सिलों के कुंड तक गया तो ये जाना उसके लिए क्या हुआ? क्रिया हुआ। वो विश्वास कर दिया कि मेरे आंखों में तो मिट्टी लग गई है। यीशु ने कहा जा धो ले, तो दिखने लगेगा। चलते हैं, सिलों के कुंड तक चलते हैं, वहां पर जाकर धोते हैं। और जैसे उसने धोया वो देखने लगा। उसका विश्वास क्या था? क्रिया में बदल गया। अगर अभी मैं आपसे कहूं आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए, तो आप क्या करेंगे? कुर्सी में बैठने से पहले चाहे कुर्सी को हिलाएंगे, घसकाएंगे, या बिना सोचे समझे उसी कुर्सी पे बैठ जाएंगे। ठीक है? तो जब बैठते हैं तो आप क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो क्रिया क्या करते हैं आप? बैठना। तो बैठना क्यों आप करते हैं? क्यों? आपको विश्वास है कि ये कुर्सी जो है वो टूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं, हिलेगी नहीं। इस विश्वास के साथ आप उस पर बैठते हैं। अर्थात आपका विश्वास उस कुर्सी के ऊपर है कि ये कुर्सी जो है वो मजबूत है। आज हमारा मसीह जीवन भी ठीक इसी प्रकार से हमारा होना चाहिए कि ये हमारा जो कुर्सी है जिसके 4 पाए हैं, जिसको मैं और आपको थोड़ा सा सादा या सफा या प्यार से और लंबा थोड़ा सा करके थोड़ा और डिटेल्स में बता दूं। ये जो कुर्सी के 4 पाए होते हैं ना, ये प्रभु यीशु मसीह के 4 गॉस्पेल हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए 4 गॉस्पेल हैं। इसको हमें अपने जीवन में परिपूर्णता के साथ, विश्वास के साथ इंप्लीमेंट कर लेना है, तो हमारा मसीह जीवन जो होगा वो सार्थक हो जाएगा। आप क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, किसको सुनते हैं, किस चेले को सुने हैं, किस भविष्यवक्ता को सुने हैं, सब ठीक है, वो अपनी अपनी जगहों पर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ ये 4 गॉस्पेल, यहाँ कोई ना प्रेरित बोला है, ना भविष्यवक्ता बोला है, ना परमेश्वर बोला है, ना स्वर्गदूत बोला है, कोई नहीं बोला। यहाँ कौन बोला है? यीशु खुद बोला है। तो अगर जब यीशु बोला है तो और इससे बड़ा हमारे लिए और क्या सेटिस्फेक्शन चाहिए, और क्या इससे बड़ा सर्टिफिकेट चाहिए कि यीशु हमारे लिए बात कर रहा है। आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको देखने के बाद हम ये जान सकते हैं कि हमारा यीशु आज हमें इन्हीं बातों की ओर प्रेरित कर रहा है। जैसा कि इस अंधे ने कहा कि मैं अंधा था, अब मैं देख रहा हूं। अर्थात मैं आत्मिक रूप से अंधा था और अब मैं देख रहा हूं। आइए हम सब